कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रकेल को, जो एक राइटिंग वर्कशॉप में होती है। उसे राइटिंग में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो किसी को अपना लिखा हुआ नहीं दिखाती। वो एक छोटे से घर में रहती है जिसके पड़ोस में एक मिलियनेयर फैमिली रहती है। उनकी कंपनी का नाम अल्फा 3 होता है और कंपनी का नाम उनके 3 बेटों के ऊपर रखा गया था, टेमिस, अपोलो और एरिस। रकेल एरिस का गन्ना चूसना चाहती थी, इसीलिए एरिस की फोटोज से उसका लैपटॉप भरा हुआ था। वो एरिस के बारे में लिखती है और उसको एरिस के बारे में सब कुछ पता होता है और वो उसे एक ग्रीक गॉड भी कहती है। एक दिन रकेल का वाईफाई काम नहीं कर रहा होता और वो विंडो से बाहर देखती है तो एरिस का छोटा भाई अपोलो वाईफाई यूज कर रहा होता है। वो कहता है कि एरिस ने मुझे वाईफाई का पासवर्ड दिया। रकेल को पता चल जाता है कि एरिस ने उसका वाईफाई हैक किया है और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू हो जाती है। रात को एरिस अपने लैपटॉप पे तेज म्यूजिक चला रहा होता है और रकेल अपनी विंडो से कहती है कि कहीं तुम मेरा वाईफाई तो यूज नहीं कर रहे हैं। एरिस कहता है कि हाँ कर रहा हूँ और तुम्हें जो करना है कर लो, और फिर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन रकेल स्कूल जाती है और वहां वो अपने बेस्ट फ्रेंड योशी के साथ होती है। योशी रकेल को लाइक करता है, लेकिन रकेल उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। रात के वक्त रकेल रास्ते में एरिस का वेट कर रही होती है और एरिस अकेले किसी जंगल की तरफ जाता है। रकेल उसका पीछा करती है और वहां पहुंचकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो एरिस कहता है कि मैं सिगरेट पीने आया था। वो कुछ देर बातें करते हैं और एरिस कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने वाईफाई के लिए तुम्हारा लैपटॉप हैक किया था जिसमें मेरी फोटोज और तुमने मेरे बारे में लिखा हुआ भी था। रकेल कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करो। तो एरिस कहता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। रकेल इस बात को इग्नोर करती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे घर छोड़ दो। एरिस कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके बदले में मैं जहां चाहे तो मैं किस कर सकता हूँ। वो रकेल के बिल्कुल करीब आ जाता है और जब वो किस करने वाले होते हैं तो एरिस किस नहीं करता और उसे घर छोड़ देता है। रकेल एरिस की इंस्टा स्टोरी देख रही होती है और उसकी मॉम कहती है कि वो काफी क्यूट है। तो रकेल कहती है कि वो हिडाल्गो फैमिली से है और हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फिर रकेल अपने कमरे में जाती है और वाईफाई की वायर निकाल देती है और आरिश उसकी विंडो से घर में आ जाता है। वो वाईफाई का वायर लगाने के बाद राकेल की गुल्लक में छेड़छाड़ करने लगता है। राकेल को जब मजा आने लगता है, आरिश एकदम से गायब हो जाता है। रकेल पार्ट टाइम जॉब करती है और अगले दिन जब वो अपने जॉब पे होती है तो आरिश भी वहां आ जाता है और वहीं वो योशी से भी मिलता है। आरिश कहता है कि मेरे भाई ने एक पार्टी रखी है और तुम भी वहां इनवाइटेड हो। रात को रकेल अपनी फ्रेंड डेनियल के साथ वहां जाती है और आरिश को एक रूम में जाते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद आरिश बाहर स्मोक कर रहा होता है और रकेल भी वहां चली जाती है। वो थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर रकेल उसे किस करने लगती है। रकेल वापस पार्टी में आ जाती है और अपोलो से बात करने लगती है। वो अपोलो को एक ड्रिंक देती है और उसे नशा हो जाता है। रकेल और डेनियल उसे घर छोड़ने जा रहे होते हैं और रकेल का फोन टूट जाता है। रकेल अपोलो को अपने घर ले जाती है और वो वहीं सो जाता है। थोड़ी देर बाद एरिस भी वहां विंडो से आ जाता है और कुछ देर बात करने के बाद रकेल को पता चलता है कि एरिस को मेडिकल में इंटरेस्ट है। वो एलर्जीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और रकेल पूछती है कि तुम्हें किस चीज से एलर्जी है। तो एरिस कहता है कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है और तुमसे भी। एरिस कहता है कि टाइम ज्यादा हो गया है और मुझे भी यहीं रुकना होगा। वहां एक ही बेड होता है और रकेल एरिस और अपोलो के बीच में लेट जाती है। एरिस रकेल की गुफा में धमाके करता है जिससे रकेल पूरे मजे लेती है और वो उसे मना नहीं करती। अगले दिन रकेल योशी के साथ होती है और रकेल को एक गिफ्ट मिलता है। उसमें एक फोन होता है जो एरिस ने भेजा होता है, क्योंकि उसके भाई की वजह से रकेल का फोन टूट गया था। रकेल फोन वापस करने एरिस के घर जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। एरिस उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो रकेल दरवाजे तक जाती है और वापस आकर उसे किस करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और पानी निकालते हैं। पानी निकालने के बाद रकेल एरिस को हक करती है, लेकिन वो अजीब सा बिहेव करता है और गेम खेलने लगता है। रकेल भी उसका बिहेवियर देखकर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन रकेल एरिस के घर जाती है अपना पेंडेंट लेने जो एरिस के पास होता है। वो वहां जाती है और एरिस अपने फ्रेंड्स के साथ घर पे मस्ती कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एरिस के रूम में जाते हैं और एरिस उसे पेंडेंट पहना देता है। वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ पानी निकालते हैं। कुछ देर बाद रकेल सो रही होती है और एरिस उसे देखता है। उसे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह सैड होकर नीचे चला जाता है। रकेल उठती है और उसे एरिस का इस तरह उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता और वो भी वहां से चली जाती है। रात को एरिस थोड़ा परेशान होता है और वो रकेल को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें इसीलिए पसंद नहीं करता क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझ में फीलिंग्स आ जाती है जो मैं नहीं चाहता। उसके बाद हम देखते हैं कि रकेल नशे में होती है और रोड से कहीं जा रही होती है। आरिश उसके पास जाता है और उसे घर ले आता है। वो रकेल को अपनी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स बेस्ट कपल हैं, लेकिन एक दिन मैंने अपनी माँ को किसी और आदमी के साथ सोते हुए देखा। मैं रो रहा था तो मेरे
डैड ने मुझे बताया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा भी बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर है। ये सब इमोशन की बातें होती हैं और इमोशंस और प्यार आदमी को कमजोर बना देता है। रकेल कहती है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? क्या तुमने किसी से प्यार किया है? तो एरिस कहता है कि लगता तो है कि मैंने किया है। वो रकेल के बारे में ही बात कर रहा होता है और फिर वहां से चला जाता है। सुबह रकेल उठती है और देखती है कि जो मैसेजेस एरिस ने भेजे थे वो उसने डिलीट कर दिए थे। एरिस अपने फैमिली डिस्कशन में होता है और वहां उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम अपनी बिजनेस स्टडीज पर ध्यान दो, तुम्हें स्टैनफोर्ड जाना है। और वो कहते हैं कि तुम्हें जितनी चाहे लड़कियों के साथ सोना है सो जाओ, लेकिन रकेल को भूल जाओ। एरिस दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। एरिस रकेल से मिलने लाइब्रेरी जाता है और उससे कहता है कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वह कहता है कि इस सैटरडे को एक कॉस्ट्यूम पार्टी है, तो तुम क्या मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो रकेल मान जाती है उसके साथ जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ योशी रकेल से कहता है कि एरिस हमेशा तुम्हें हर्ट करता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ एक फ्रेंड की तरह नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन एरिस रकेल के घर पे जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो ग्रीक गॉड वाली ड्रेस पहन कर आता है जो रकेल को बहुत पसंद आती है। और एरिस प्लान चेंज कर देता है और उसे वो अपने ऑफिस की छत पर ले जाता है जहां उसने दोनों के लिए डिनर प्लान किया होता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि जो भी तुम लिखती हो उसे किसी और को क्यों नहीं दिखाती? तुम अच्छा लिखती हो। राकेल के डैड भी राइटर होते हैं और एरिस कहता है कि डी टेम्पल तुम्हारे डीएंड ने लिखी है ना, जो हमेशा तुम पढ़ती रहती हो। तो रकेल कहती है कि हाँ, लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं हो पाई। फिर वो दोनों डिनर करते हैं और छत पर ही रोमांस करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग जगह जाकर रोमांस करने लगते हैं। टीवी से एरिस और रकेल का वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और एरिस के डैड एरिस को दिखाते हैं और उस पे गुस्सा हो जाते हैं। एरिस कहता है कि मैं स्टडी के लिए अमेरिका नहीं जाना चाहता और वहां से चला जाता है। वो गुस्से में होता है और सीधा रकेल के पास जाता है जहां वो जॉब करती थी और उससे कहता है कि मैं भी यहाँ जॉब करना चाहता हूँ और उसी पैसे से मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करूंगा। अगले दिन आर्टमिस्ट क्लॉडिया के साथ रोमांस कर रहा होता है और उसे एरिस की वर्क यूनिफॉर्म मिलती है। वो वहां जाता है लेकिन एरिस से बिना कुछ कहे वापस आ जाता है। अगली रात रकेल की मॉम कहती है कि मैं कैटरिंग के काम से बाहर जा रही हूँ और रात को देर से लौटूंगी। तो रकेल भी कहती है कि मैं भी डेट पे जा रही हूँ। एरिस ने रकेल को फैमिली पार्टी में बुलाया होता है और वो दोनों वहां जाते हैं और एरिस रकेल को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। आर्टमिस्ट ड्रिंक्स मंगवाता है और रकेल की माँ ड्रिंक लेकर आती है और रकेल अपनी माँ को देख लेती है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये आर्टमिस्ट की ही चाल होती है। रकेल को अपनी औकात दिखाने की रकेल घर पे रो रही होती है और उसकी मॉम घर पे आती है। वो रकेल से बात करना चाहती है लेकिन रकेल अपने कमरे में चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि आरिश भी बहुत सैड होता है। अगले दिन आरिश और रकेल काम पर होते हैं लेकिन रकेल उसे इग्नोर कर रही होती है। वो रकेल के पास जाता है और उसे पार्टी वाले दिन के लिए सॉरी कहता है। वो कहता है कि हम कहीं बाहर चले तो रकेल कहती है कि कल क्रोम नाइट है और मैं वहां जाऊंगी। आरिस कहता है कि मैं चलूं तुम्हारे साथ, तो रकेल मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन रकेल अपने डैड की बुक पढ़ रही होती है और उसकी मॉम कहती है कि तुम प्रॉम पे नहीं जा रही, तो वो रोने लगती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। रकेल कहती है कि मैं आरिस से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो लोग बहुत रिच हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम जानते हो तुम्हारे डैड की वो कभी पब्लिश क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे पब्लिश करवा सके। वो कहती है कि तुम अपनी डैड की तरह मत बनो, अगर तुम आरिस को पसंद करती हो तो जाओ और उससे बात करो। फिर वो आरिस के घर चली जाती है उससे बात करने, लेकिन आर्टेमिस और क्लाउडिया उसे अंदर नहीं जाने देते और वो बाहर से ही आरिस से कहती है कि जो मैंने किया उसके लिए सॉरी। वो आरिस को मैसेज करती है कि मैं प्रॉम पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन आरिस के डैड उसे मैसेज नहीं पढ़ने देते और वो सैड हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आरिस भागते हुए रकेल से मिलने प्रॉम पे जाता है जहां उसे योशी मिलता है। योशी कहता है कि तुम कितनी बार उसका दिल तोड़ोगे, तुम्हारे लिए ये सब खेल होगा, औरों के लिए नहीं। आरिश योशी को बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे मारो, लेकिन रकेल कहाँ है बता दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। योशी उसे मारने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर आरिश पूल में गिर जाता है जिसमें क्लोरीन होता है, जिस वजह से आरिश की हालत खराब होने लगती है। योशी सारी बात राकेल को बताता है। राकेल तुरंत आरिश को बचाती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहां आरिश की फैमिली इस सब का जिम्मेदार राकेल को बताती है। आरिश के हॉस्पिटल में होते हुए काफी कुछ बदल जाता है। राकेल हिम्मत करके आरिश के फादर से बात करती है। आरिश की फैमिली आरिश की हालत देख के उन दोनों को साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। आरिश को जब होश आता है, राकेल उसको ये बात बताती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।